अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 21 अगस्त है और दिन है सोमवार का। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कल जब ट्वीट किया था तो उसके बाद आपके सामने ही है कि एक पूरी मीडिया मुहिम चली, मीडिया कैंपेन चली और उस मीडिया कैंपेन में इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई, नाकाम कोशिश की गई कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं और सदर पाकिस्तान दोनों घरों को खुश रखना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने अब जब पार्टी का प्रेशर आया है तो उन्होंने मलबा किसी और पर डाल दिया, अपने अफसरान पर डाल दिया है। और कल से जो सबसे स्ट्रॉन्ग आरिफ अलवी साहब के खिलाफ दलील थी वो ये थी कि अलवी साहब, अगर आपके अफसरान ने आपकी बात नहीं मानी तो आप सदर पाकिस्तान हैं, आपने उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं किया? आप उनके खिलाफ एक्शन लेते। तो उस वक्त भी ये बात वाज़ेह तौर पर नज़र तो आ रही थी कि वो एक्शन लेंगे, लेकिन जाहिर है हमने भी अपनी लास्ट वीडियो में ये सवाल उठाया था कि आरिफ अलवी साहब देखना है कि आप क्या एक्शन लेते हैं, क्या करते हैं। तो सब नज़रें आरिफ अलवी साहब पर थी। खबर यह है कि आरिफ अलवी साहब डट गए हैं। आरिफ अलवी साहब ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और आरिफ अलवी साहब की जानिब से पहला बड़ा एक्शन हुआ है। ये पहला बड़ा एक्शन है। वैसे तो कल के ट्वीट के बाद आरिफ अलवी साहब और कुछ भी ना करते तो वही ट्वीट ही काफ़ी था। कल जो ट्वीट उन्होंने कर छोड़ा है, जिस ट्वीट के बाद सूरत हाल बहुत गंभीर हो चुकी है और पूरे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जंग हंसाई हुई है कि हेड ऑफ द स्टेट पाकिस्तान का इतना बेबस है, इतना लाचार है कि उसके मातहत अफसरान ही उसके अहकामात को वायलेट कर रहे हैं और किस तरह से फिर जो भी हुकूमती मामलात हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन अब आरिफ अलवी साहब का पहला एक्शन सामने आया है। आरिफ अलवी साहब ने जो ऐवान सदर से अलामिया जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि कल के वाज़ेह बयान के पेश नज़र ऐवान सदर ने सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी की खिदमत इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी, बरतरफ कर दिया गया है, हटा दिया गया ओहदे से। आरिफ अलवी साहब ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, जो सबसे अहम अफसर हैं, उनको ओहदे से हटा दिया है, उनको बरतरफ कर दिया है और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को लिख दिया है। आगे क्या कहा गया कि ऐवान सदर का वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम खत वकार अहमद सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी की खिदमत की मजीद ज़रूरत नहीं, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को उनकी खिदमत वापस की जाती हैं। ये ऐवान सदर का अलामिया कह रहा है। फिर ऐवान सदर का अलामिया कहता है कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 22वीं ग्रेड की ऑफिसर हुमैरा अहमद को बतौर सदर मुमलिकत की सेक्रेटरी तैनात किया जाए। ये ऐवान सदर से कहा गया है। सदर की जानिब से ये पहला जो है वो बड़ा एक्शन है। देखें, चीज़ें गंभीर होती चली जाएंगी, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। पाकिस्तान की, मैंने आपको बताया है कि पिछले 15-16 माह में आपने दर्जनों बार हमसे सुना होगा कि ये काम पाकिस्तान की अदालती तारीख में, पाकिस्तान की सियासी तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में इंतज़ामी सतह पर, पाकिस्तान की तारीख में हुकूमती सतह पर ये पहली मरतबा हो रहा है। कई ऐसी चीज़ें पहली मरतबा हुई हैं क्योंकि शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा आई इमरान खान जैसा लीडर जो है वो चैलेंज बनाए, जिसकी पॉपुलैरिटी है, जिसकी हर जगह पॉपुलैरिटी है। इससे पहले जब भी किसी को हटाया जाता था तो मिठाइयाँ बांटी जाती थी। मेरी एक पॉलिटिशियन से बात हो रही थी जिनका साउथ पंजाब से ताल्लुक़ है और मैं इससे पहले ये भी आपको बता दूं कि मैं एक एंकर साहब को सुन रहा था। वो एंकर साहब तजिया कार साहब फरमा रहे थे, कह रहे हैं जी अभी भी गाँव देहातों में आप चले जाएँ तो गाँव देहातों में आप चले जाएं, वहाँ पे आज भी वोट बरादरी के ऊपर डाला जाता है। इंतहाई गलत बयानी, इंतहाई झूठ। मैं इसको कहूँ, अब वो सख्त लफ्ज़ है, मैं बकवास नहीं कहता, लेकिन शायद उस एंकर साहब ने, वो जाते नहीं हैं बैकवर्ड इलाकों में, वो गांव देहातों में जाते नहीं हैं। हम जाते हैं, हमें पता है, हम उस बैकग्राउंड से हैं, हमारे इलाके हैं वो, हम जाते हैं वहाँ पर, हम लोगों से मिलते हैं। मुझे एक पॉलिटिशियन मिला, मैं लोगों पर तो बाद में आता हूँ, मुझे एक पॉलिटिशियन मिला। उस पॉलिटिशियन ने मुझे कहा कि सदीक जान, हम कई दहाइयों से, हम और हमारा ख़ानदान सियासत कर रहे हैं। जब भी हवाओं का रुख बदलता था, जब भी इदारे इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासतदान पर क्रॉस लगाते थे, जब भी हवाओं का रुख बदल के किसी और की तरफ जाता था तो हमारा वोटर हमारे पास आके कहता था कि लानत भेजो इस सियासी जमात के ऊपर जिसके ऊपर क्रॉस लग गया है, इसको छोड़ो, अगली किसी पार्टी में जाओ। उन्होंने कहा नून लीग पर क्रॉस लगा, काफ लीग बनी, उन्होंने कहा काफ लीग में जाओ। काफ लीग के बाद जब नजर आया कि नून लीग का इक़्तिदार आ रहा है, उन्होंने कहा नून लीग में जाओ। फिर ये ज़रूर हुआ कि जब पीटीआई की एक हवा और फिजा थी तो उन्होंने कहा पीटीआई में जाएं, लेकिन कहते हैं पहली मरतबा, कई दहाइयों से हमारा ख़ानदान सियासत कर रहा है, पहली मरतबा हुआ है कि एक ऐसी जमात जिसके ऊपर क्रॉस लग चुका है, जो इक़्तिदार में नहीं है, जो इक़्तिदार से निकाली जा चुकी है और जिसके, अभी आप ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें ना, एक मायूसी वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो वो ये है कि तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आने के दूर दूर तक चांसेस नहीं है। जिस तरह की हमें अदालतें बेबस नज़र आती हैं, जिस तरह की सारी चीज़ें हो रही हैं, आप पीटीआई का झंडा तक नहीं लहरा सकते, इमरान खान का नाम नहीं लिया जा सकता, इमरान खान की तस्वीर नहीं चल सकती। पीटीआई के मतलब पीटीआई तौहीन कुरान दुनिया में अगर कहीं होता है उसके ऊपर रैली नहीं निकाल सकती, 14 अगस्त को रैली नहीं निकाल सकती, तो इससे ज़्यादा क्या होता है। तो यानी अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो दूर दूर तक उनके इक़्तिदार में आने की चांस नहीं है। लेकिन बात यह है कि वही बात है कि एक बंदों का फैसला होता है, एक अल्लाह का फैसला होता है, ये तो देखना है कि मुस्तकबिल में क्या होता है। लेकिन उस पॉलिटिशियन ने ये बात कही कि पहली मरतबा हुआ है कि हमारा वोटर आके हमें कह रहा है कि अगर तुमने पीटीआई को छोड़ा, अगर तुमने इमरान खान को छोड़ा तो फिर मत आना हमारे पास। और ये आपने 17 जुलाई को भी देखा था। 17 जुलाई को एक उम्मीदवार ने, पीटीआई के उम्मीदवार ने बताया
कि मेरे पास लोग आए, अभी उसको पीटीआई का टिकट नहीं मिला था, उसने कहा कि अगर पीटीआई का आपको टिकट मिल जाए तो हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ना मिले फिर तो बिल्कुल भी आने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? आपको इसलिए अगर पीटीआई का टिकट मिल गया तो आने की ज़रूरत नहीं है कि हमने वोट ही बल्ले को देना है, आपको टिकट मिल गया तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बल्ले का टिकट ना मिला, अगर बल्ले का निशान ना मिला, अगर इमरान खान ने टिकट ना दिया, फिर भी आने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो हम बिल्कुल आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि हम ये फैसला कर बैठे हैं कि हमने बल्ले को वोट देना है। तो इसलिए चीज़ें जो है वो ग्राउंड के ऊपर चीज़ें जो है वो कुछ और हैं। तो इसलिए ये जो सारी सूरत हाल है, अब इसमें जो जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया कि सदर पाकिस्तान ने जो एक्शन लिया है, अब इससे ज़ाहिर है अनसर्टेनिटी में इजाफा होगा, अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा, और अदम इस्तेहकाम में जब इजाफा होगा तो उससे हमारी मुईशत सफ़र करेगी, हमारे मामलात मज़ीद गंभीर होंगे। तो एक तो ये हो गया सदर वाला मामला कि सदर साहब जो हैं उन्होंने ये एक्शन ले लिया। अब उस एक्शन पे आगे क्या जवाब आता है, उनकी बात मानी जाती है, मुस्तरद होती है, ये तो बहरहाल आने वाला जो है वक्त वो बताएगा। उसके बाद ये मैं आपको बता दूं कि जो भी एक चीज़ अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़, एक लेटर है वो मैं देख रहा नहीं, ये उससे रिलेटेड नहीं है, एक और है। अच्छा, दूसरे नंबर पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हक़ में जो है वो बड़ा महफूज फैसला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने सुना दिया है। सिंगल बेंच जो लाहौर हाई कोर्ट का है, उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को जितने भी खुफिया मुकदमात हैं उनमें गिरफ्तार करने से रोक दिया था, क्योंकि हो ये रहा था कि परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत होती थी, किसी और केस में गिरफ्तारी डाल दी जाती थी, उसमें ज़मानत होती थी, एक और केस में गिरफ्तारी डाल दी जाती थी, उसमें ज़मानत होती थी, एक और केस में गिरफ्तारी डाल दी जाती थी। और परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने हैरान किया सबको। परवेज़ इलाही साहब के बारे में लोग बिल्कुल कहते थे कि वो फ़ौरन छोड़ देंगे पार्टी, इमरान खान का साथ छोड़ देंगे, लेकिन इसका क्रेडिट मुन्निस इलाही साहब को जाता है कि मुन्निस इलाही साहब जो हैं उन्होंने अपने वालिद को इस बात पर कायल किया और इमरान खान के साथ डट कर खड़े हुए हैं। परवेज़ इलाही साहब उम्र के हिस्से में जितनी तकलीफ दे सूरत हाल है, जिस तरह से उनको रखा जा रहा है, जो उनके साथ हो रहा है, उसके बावजूद वो डट कर खड़े हुए हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मुस्तरद कर दिया है सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ जो अपील है वो मुस्तरद कर दिया और सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखा है। और उस फैसले में यही है कि परवेज़ इलाही साहब को किसी भी खुफिया केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और अब ये तो खैर क्योंकि आजकल इतने केसेस हैं, और ये केसेस क्योंकि परवेज़ इलाही साहब के लाहौर में, इसलिए मैं उस तरह से उसको फॉलो नहीं कर रहा। और जिस दिन अभी सुप्रीम कोर्ट में उनका केस था परवेज़ इलाही साहब का, उस दिन क्योंकि इमरान खान साहब का केस था हाई कोर्ट में, मैं हाई कोर्ट में था, मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं गया था। तो ये है कि मुझे उनके ये नहीं पता कि वो कितने केसेस उनकी गिरफ्तारी थी, कितनों में ज़मानतें हो गई हैं, कितनों में रहती हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इस फैसले के बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको अब किसी और केस में गिरफ्तार करना, क्योंकि ये 2 रुकनी बेंच का फैसला है, या तो सुप्रीम कोर्ट से जाकर सस्पेंड करवाएं, सुप्रीम कोर्ट से सस्पेंड होना कोई नहीं है। अब परवेज़ इलाही साहब जिन केसेस में उनकी ज़मानतें नहीं हुई, अगर उनको ज़मानतें मिलेंगी तो फिर उनको किसी और ऐसे मुकदमे में गिरफ्तार करना मुश्किल हो जाएगा जिसमें खुफिया तौर पर उनके ऊपर मुकदमात जो हैं बनाकर रखे गए हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं, और बहुत सी अपनी हो रही हैं, उन पर बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, और आज ATC में क्या हुआ, और आज स्पेशल कोर्ट सैफर वाले मामले में शाह महमूद कुरैशी साहब का क्या हुआ, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह के नाम सबका हमें नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।